राधे राधे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कल का दिन ग्रहों की स्थिति के लिहाज से अत्यंत दुर्लभ है। कल 11 जून आकाश मंगल में वाशी योग, आना आदि योग, सुफना योग और शंख योग के साथ शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। इसके अलावा यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है तो आपको रुचिक और हंस योग का सीधा फायदा मिलेगा। वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र राजयोग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आइए जानते हैं और क्या क्या होगा 11 जून को। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल परमा एकादशी है। यह एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत भक्त करते हैं और यह 3 साल में आती है। परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। एक साल में कुल 24 एकादशी आती हैं, यानी हर महीने 2 एकादशी होती है। यह बात हम सभी जानते हैं, लेकिन इन सभी एकादशियों में एक भी एकादशी होती है जो हर साल नहीं आती। ये है परमा एकादशी, जो केवल अधिक मास के दौरान और वह भी लगभग 3 साल में एक बार ही पड़ती है। यही कारण है इसे बेहद विशिष्ट और दुर्लभ एकादशी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब आदि मास लगता है तभी कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। यह बाकी 24 राशियों से अलग है क्योंकि इनका आगमन केवल विशेष संयोग में ही होता है, इसलिए इसका महत्व भी कई गुना अधिक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी एकादशियों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और पापों से मुक्ति व पुण्य की प्राप्ति की कामना की जाती है। लेकिन परमा एकादशी को परम यानी सर्वोच्च एकादशी कहा गया है क्योंकि यह मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इस बार परमा एकादशी को लेकर लोगों में तारीख को लेकर थोड़ा सा भ्रम है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह व्रत 11 जून 2026 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि इस बार 10 जून की रात 12:50 से शुरू होते ही 11 जून की रात 10:36 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत 11 जून को ही किया जाएगा। विशेष योग, इस दिन सर्वत्र सिद्धि योग और शोभन योग बन रहे हैं जो बेहद शुभ माने जाते हैं। इस दिन किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है, खासकर व्यापार और करियर से जुड़े कार्यों में। परमा एकादशी का पौराणिक महत्व, पुराणों में वर्णन मिलता है कि धन के देवता कुबेर ने भी परमा एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें धन अध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ था। वहीं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपना राज्य, परिवार और सब कुछ खो दिया था, उन्होंने भी इस व्रत का पालन किया था। इसके प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राज्य, परिवार और वैभव पुण्य प्राप्त हुआ। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि यह एकादशी जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य स्थापना का मार्ग खोलने वाली मानी जाती है। अश्वमेध यज्ञ के सामान्य पुण्य, धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि परमा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत और पूजा करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी व्रत विधि, व्रत से एक दिन पहले यानी 10 जून रात में भारी भोजन ना करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। घर के मंदिर की सफाई कर दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले पुष्प विष्णु जी को और लाल पुष्प लक्ष्मी जी को अर्पित करें। गंगा जल से स्नान, तिलक और अक्षत अर्पित करें।
फल, मिष्ठान और तुलसी दल के साथ भोग लगाएं, आरती करें। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम को पुण्य पूजा करें, भक्तजन कीर्तन करें और भगवान से अपनी मनोकामना प्रार्थना करें। व्रत के लाभ। परमा एकादशी का व्रत रखने से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। धन और समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। अध्यात्म उन्नति होती है। चलिए जानते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कंपल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। वह दोनों अत्यंत दरिद्र थे, जिसके कारण सुमेधा को अक्सर भिक्षा मांगने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता था। एक दिन उसकी इस गरीबी को देखकर पवित्रता ने अपने पति से कहा कि उन्हें धन कमाने के लिए दूसरे नगर जाने की आवश्यकता नहीं। जो उनके भाग्य में है वह उन्हें मिलेगा। उसी समय उनके घर पर महर्षि कौंडल्य का आगमन हुआ। ब्राह्मण दंपत्ति ने ऋषि की बहुत सेवा की। प्रसन्न होकर महर्षि ने उनकी दरिद्रता को दूर करने का उपाय बताते हुए उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने का निर्देश दिया। ऋषियों ने बताया कि यह व्रत आदि मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जो पापों को नष्ट करके सुख समृद्धि प्रदान करता है। स्वयं भगवान कुबेर ने इसी व्रत का पालन करके धन के देवता का पद प्राप्त किया था। ऋषि की आज्ञा मानकर सुमेधा और पवित्रा ने पूर्ण निष्ठा और विधि विधान के साथ परमा एकादशी का उपवास रखा। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय बाद एक राजकुमार उनके नगर में आया और उसने दंपत्ति को रहने के लिए एक अच्छा घर, धन संपत्ति और सुखी जीवन की सभी सुविधाएं प्रदान की। उनकी दरिद्रता का हमेशा के लिए अंत हो गया। 11 जून 2026 पूजा और पारण्य मुहूर्त। एकादशी तिथि का समापन 11 जून की रात 10:36 तक। व्रत का पारायण समय 12 जून 2026 की सुबह 5:40 से 8:25 तक। यह एकादशी बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि यह केवल अधिक मास में आती है, जो हर 3 साल में एक बार होता है। परमा का अर्थ है सर्वोच्च या उत्कृष्ट। यह व्रत घोर दरिद्रता को नष्ट करने, पुराने पापों को धोने और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा पाने के लिए अचूक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार स्वयं धन के देवता कुबेर ने ब्रह्मा से कहने पर इस व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से वह देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। व्रत की तैयारी। सुबह की तैयारी। सुबह सूर्य उदय से पहले लगभग 4:30 बजे उठें। स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ कपड़े पहनें। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। व्रत का संकल्प। घर के मंदिर के सामने पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। सीधे हाथ में थोड़ा जल, अक्षत, चावल के दाने और एक फूल लें। मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प लें कि मैं अपनी सुख समृद्धि और पापों के नाश के लिए परमा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से कर रहा या कर रही हूँ। इसके बाद जल जमीन पर छोड़ दें। एक लकड़ी की चौकसी पर साफ पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु या बाल गोपाल की मूर्ति तस्वीर स्थापित करें। गाय के शुद्ध घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। मुख्य पूजा और भोग। भगवान की मूर्ति को पहले जल, फिर पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घी, चीनी का मिश्रण और फिर दोबारा जल से स्नान कराएं। भगवान को पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं। पीले फूल, फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। तुलसी दल का नियम। भगवान को चढ़ाए जाने वाले हर भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें।
तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। कथा और मंत्र। इसके बाद परमा एकादशी की कथा पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु की आरती करें। राधे राधे।